स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सेंसर मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज इसमें जिक्र करने वाले हैं हम लोग रॉल्स थ्योरम। ये जो रॉल्स थ्योरम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको देखो, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स सब पे चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे रॉल्स थ्योरम के बारे में बात करें तो रॉल्स ने सबसे पहले ये कहा था इसके बारे में। इसके इंट्रोडक्शन का अगर हम बात करें तो रॉल्स थ्योरम इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनइक्वालिटीज एंड नोइंग द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशंस fx इज इक्वल टू 0 वेयर fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये रॉल्स थ्योरम जो है वो इनइक्वालिटीज फंक्शंस के लिए या इनइक्वालिटी में इस्तेमाल करते हैं। इनइक्वालिटी कहने का मतलब है जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, ठीक है, फिर जहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो इस तरह का इनइक्वालिटी में इसका इस्तेमाल होता है जानने के लिए नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जहाँ पे fx इक्वल टू 0, जैसे कोई इक्वेशन दिया हो fx इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका कितना रूट्स है बाय द हेल्प ऑफ क्या, इनइक्वालिटीज, है ना। और जहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो आपका fx है ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल बात था इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब अगर इसके की पॉइंट का हम बात करें तो इसके की पॉइंट में 3-4 बात है। पहला बात क्लोज इंटरवल है, फिर ओपन इंटरवल है, फिर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल है, फिर अगर फोर्थ की पॉइंट का हम बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन fx इन एन इंटरवल का बात है। अब देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल कहने का मतलब क्या होता है। क्लोज इंटरवल एक ऐसा सेट ऑफ रियल नंबर है, क्लोज इंटरवल इज द सेट ऑफ रियल नंबर फ्रॉम a to b is called closed interval and it is denoted by this, है ना, बिग ब्रैकेट a कॉमा b। और इसी को अगर हम डिफाइन करें तो क्लोज इंटरवल a कॉमा b इज इक्वल टू x such that x belongs to r comma x from a to b and a and b both are included। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो है वो a और b के इन बिटवीन का वैल्यू होगा और इस फंक्शंस के लिए a और b भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है। तो ये डिफाइन करता है आपको क्या, क्लोज इंटरवल को। अगर इसका एग्जांपल देखिए, हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान के चलो हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, जैसे x है, वो -1 से लेकर के 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू -1 से 1 के इन बिटवीन तो होगा, पर इसमें क्या होगा कि -1 भी इंक्लूडेड होगा और 1 भी इंक्लूडेड होगा। यही मतलब है क्लोज इंटरवल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन इंटरवल का, तो ओपन इंटरवल ये भी रियल नंबर का एक सेट है जिसमें क्या होता है कि ग्रेटर देन a एंड लेस देन b होता है, इज कॉल्ड द ओपन इंटरवल, जिसको डिनोटेड करते हैं, देखिए हम ऐसे, है ना, ओपन इंटरवल दोनों तरफ a कॉमा b, इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाता है, x such that x belongs to r in which x belongs to a to b। अब यहाँ पे x फ्रॉम a to b का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप समझो कि x जो है वो a और b के बीच में ही लाई करेगा और इस कंडीशन में a भी एक्सक्लूडेड होगा और b भी एक्सक्लूडेड होगा। दैट मीन्स अगर एग्जांपल का बात करें यहाँ पे तो x ग्रेटर देन -1 एंड 1, तो इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है, और ना ही -1 होगा ना ही 1 होगा। यही बात को डिफाइन करता है ओपन इंटरवल। अब मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना, फिर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल का जो पैतरा होता है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनने के बाद। इसके बाद यहाँ पे ये 2 की पॉइंट हो जाने के बाद थर्ड में हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इन एन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि जब इसका हम कंटिन्यूटी का बात करेंगे तो अपने इंटरवल पे वो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और फिर फोर्थ पॉइंट में आपका डिफरेंशिएबिलिटी का बात करता है, तो
तो फोर्थ पॉइंट ये बात कहता है कि जिस फंक्शन को हम कंसिडर करे हुए हैं वो फंक्शन क्या होता है कि अपने इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ऐसा फंक्शन जो अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी हो और अपने इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी हो, और ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपका क्या था, रॉल्स थ्योरम का था। तो ये बेसिक चीज था जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना, एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम को, क्योंकि जब रॉल्स थ्योरम से एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है और एक ही रॉल्स थ्योरम होता है। तो ये दोनों में से मैं किसी एक से क्वेश्चन बोर्ड में, क्लास 12th बोर्ड में कंफर्म होता है। तो इसको आप समझो, ये रॉल्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो कोई फंक्शन है f, वो सच दैट क्लोज इंटरवल a to b एंड दिस बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब ये जो क्लोज इंटरवल a to b है, ये कहाँ बिलोंग, r पे बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए और जो क्लोज इंटरवल के अंदर है वो रियल नंबर होगा। इस कंडीशन में जो फंक्शन हम कंसिडर किए हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल a, b पे होगा। ठीक है, और फिर वो फंक्शन आपका क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल a, b पे। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a, b पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b, ये क्लोज इंटरवल a, b अभी जस्ट हमने बताया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x हो जाएगा इन बिटवीन a to b एंड a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड। इसमें जो वैल्यूज हो जाएगा इन बिटवीन a to b होगा एंड बोथ a एंड b आर एक्सक्लूडेड, ये डिफरेंशिएबल के लिए हो जाता है। और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये fa है वो fb के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तभी रॉल्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तब हम लोग क्या देखेंगे कि एक अनदर रियल नंबर जो है तुम्हारा वो c का अपियर होगा और ये c बिलोंग्स करेगा इन बिटवीन a एंड b, और ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये इस तरह से होगा कि जब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, और जब इसको हम इसके 0 करेंगे तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट स्लोप of tangent to curve at a point C is equal to 0. That's why tangent at C parallel to x axis। अब यहाँ पे समझो ये जो पैरेलल का बात कर रहा है, जैसे मान के चलो हमारा कोई फंक्शन है, ये फंक्शन का कर्व हम ये पैराबोलिक फॉर्म में ये कर्व मेरा इस तरह का लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसको जब x एक्सिस पे लाएंगे तो यहाँ का बात करें तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अगर हम फंक्शन कंसिडर करें तो ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ बी हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और ये जो कर्व है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि बीच में एक नया वेरिएबल सी आएगा, और इस नया वेरिएबल सी को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो ये एफ डैश सी 0 आ रहा होगा। और जहां पे 0 आ रहा होगा तो अब यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये जो टेंजेंट यहाँ पे होगा इस कर्व का, ये जो टेंजेंट होगा एफ डैश सी, तो इसी का स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 होगा। और इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये पैरेलल किसके हो जाएगा, एक्स एक्सिस के हो जाएगा। तो ये पूरा और उस कंडीशन में फिर क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को क्लियरिफाई करता है। इसी कर्व को अगर हम पलट दे, जैसे मान के चलो इसी कर्व को पलट दे, तो ये आपका यहाँ से a हो जाएगा, इसको हम b कंसिडर कर लेते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ a एंड फंक्शन ऑफ b हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये टेंजेंट इस कर्व को टच करके एक पॉइंट पे निकल रहा होगा, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एफ डैश सी 0 हो जाएगा। और ये एफ डैश सी जैसे ही 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये रॉल्स थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन था जो बखूबी आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद पीछे जो मैंने कंसेप्ट कराया हुआ है
अभी जस्ट, उस कंसेप्ट को आप ध्यान से पहले समझो, लिखो, उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट इंटरवल -2 to 2। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो दिया हुआ है, वो फंक्शन आपका डिफाइंड है क्लोज इंटरवल -2 to 2। जैसा कि हमने भी आपको जस्ट बताया हुआ है कि यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि कोई फंक्शन अगर f सच दैट डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल 1 to b है, और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसी कंडीशन में यहाँ पे डाला हुआ है कि ये फंक्शन यहाँ से डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा वैल्यू 2 -2 और 2 के इन बिटवीन होगा, बट क्लोज इंटरवल का बात है तो इंक्लूडेड -2 to 2 होगा। तो सबसे पहला बात इसमें बताए थे कि 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन, एक बात आपको बता देते हैं, हालांकि ये बात आप पहले पढ़े होंगे कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे, ठीक है ना, या अपने इंटरवल पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट देयर domain or their intervals. Okay, then from this we have to prove that function is, we have to say that function is continuous at close interval -2 to 2। सही बात है, कहीं के भी हमने आपको बता दिया है कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस होता है अपने इंटरवल पे, तो ये भी होगा। सारा का सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, और ये f-2 इज इक्वल टू f2 भी होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा ना, ये भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे ये कैसे हम जानेंगे कि ये है कि नहीं, देखो ध्यान से। आप क्या करो कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है ये f इक्वल टू -2 पुट करके देखो आप ध्यान से, तो आप आगे जैसे देखो आप यहाँ पे -2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 होगा। फिर आप जब 2 पुट करोगे तो फिर 2 2 जा 4 2 जा 6 होगा, मतलब दोनों कंडीशन में ये 6 आ रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट if -2 इज इक्वल टू f2, सो वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। अगर ये तीनों क्राइटेरिया को कोई भी रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है तब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का सोचेंगे इसमें। और जैसे ही ये दोनों वैल्यू इसके लिए अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये ए का वैल्यू है बी का वैल्यू है, तो आपको बताए थे कि एक डिफरेंट रियल नंबर सी का अपीयरेंस हो जाता है यहाँ पे, और सी बिलोंग्स टू होता है -2 to 2 इन बिटवीन, और इंक्लूडेड -2 to 2 नहीं सॉरी यहाँ पे एक्सक्लूडेड होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ डैश सी, सी की जगह पे क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, कांस्टेंट का 0 होगा तो नहीं लिखेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एफ डैश इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो यहाँ से c जो हो जाएगा, c इज द वैल्यू ऑफ x एट विच एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड c बाय इक्वेटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम c का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और c का वैल्यू फाइंड करेंगे दैट मीन्स हम देखेंगे कि c जो है वो कहाँ पे होगा। तो c यहाँ पे ये क्या है आपका अगर यहाँ पे फाइंड करोगे तो x इक्वल टू 0 आया, और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में समझो कि c आपका अगर 0 आया है तो बताओ आपका इंटरवल -2 से 2 के बीच में है, तो ये आपका ओरिजिन यहाँ पे होगा। तो आप ध्यान से पा रहे होंगे कि यहाँ जो ग्राफ है आपका वो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस जगह पे दे रहा होगा, यहाँ पे है ना, कहाँ पे 0 पे दे रहा होगा, क्योंकि ये जो लाइन होगा ये आपका हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो आप क्या है आपका इंटरवल -2 है, तो एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड -2 यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये देखो -2 है, ये आपका राइट साइड में 2 है। यहाँ पे जब हम स्लोप बना रहे होंगे एक ये कर्व है देखो, और इस जगह पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल रहा है हमको, और ये c इक्वल टू 0 गिवन हो जा रहा है। तो जब ये 0 गिवन हो जा रहा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिला हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यही हो जाएगा आपका c का वैल्यू, दैट मीन c का वैल्यू 0 मिल गया, ठीक है। और जैसे ही ये c का वैल्यू 0 मिल गया मतलब हम कह सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू -2 to 2। यहाँ पे ये वेरीफाइड हो रहा है कि 0 जो आपका c मिला हुआ है वो -2 से 2 के इन बिटवीन में है। और यहाँ से ये भी बात है कि ये जब इस फंक्शन में -2 पुट कर रहे होंगे तो 6 मिलेगा, 2 पुट कर रहे होंगे तो भी 6 मिलेगा। तो इस तरह से ये बता रहा है कि ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के साथ और
वेरीफाई रॉल्स थ्योरम का एक कंप्लीट क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसको आप क्या करो, ध्यान से समझो, लिखो और बनाने का कोशिश करो। धन्यवाद।